हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, घर पे होंगे। ये कोविड का जो सेकेंड वेव है, इट इज़ वेरी डेडली एंड वेरी रिस्की फॉर ऑल ऑफ अस। मेरी फैमिली और मैं भी काफ़ी टाइम से बहुत क्रिटिकल समय से डील किया है। मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। माई फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड व्हाइल आई वॉज पोस्टेड अराउंड 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम टाउन। अभी वो टच वुड सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, घर पर हैं, बट उनको अभी भी रिकवरी में टाइम लगेगा एज़ पर द डॉक्टर। मैं एक्चुअली एक छोटा सा इंसाइट डिस्कस करना चाह रही थी। मैंने कल ही कोविड की वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाया था कल ही। मेरे साथ मेरे कई सारे स्टाफ मेंबर्स ने भी लगवाया था। तो एक ना छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मुझे हुआ है इस दौरान। मेरे कई सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बोला था कि फ़ीवर आता है, सिम्टम्स हो जाते हैं, फीवरिश सिम्टम्स हो जाते हैं, आपको बॉडी में बहुत पेन होता है, बहुत वीकनेस होती है, बट मुझे इसमें से कुछ फील नहीं हुआ है। ऑन दी अदर साइड मेरे साथ के जो बाकी मेरे कलीग्स थे, किसी को 101 डिग्री फ़ीवर आया है, किसी को कुछ हुआ है। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों से इस बारे में डिस्कस किया और मैं शायद एक कह सकती हूँ ये चीज़ एक चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। मे भी शायद ऐसा हो नहीं हो, आई एम नो एक्सपर्ट अबाउट इट, इट्स जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो आई हैव टॉक टू मैनी पीपल जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दो कैटेगरीज थी इसमें। एक वो जो पूरे दिन सिर्फ बैठे हुए हैं, दे आर लेथार्जिक, नॉट डूइंग एनीथिंग मच फिजिकली, एंड सेकेंड जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ईदर दे आर डूइंग वेट ट्रेनिंग, वॉकिंग, रनिंग, एनीथिंग एज सच। तो जो फर्स्ट कैटेगरीज है जिसमें लोग कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, दे आर वीक इंटरनली, उनके साथ ये इशू है कि उनको फीवर आ रहा है, उनको बॉडी एक हो रहा है, उनको वीकनेस हो रही है काफ़ी सारी। और ये चीज़ मैंने काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी नोटिस किया और मेरे जो वर्क प्लेस पे जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ भी नोटिस किया। मतलब देयर आर पीपल जिनको मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनकी, तो उनको इशू हुआ ये। ठीक है, अब मेरे साथ मेरे एक सर हैं, वो पिछले 3 महीने से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलरली। ही इवन डिड हिज वर्कआउट आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, लाइक उन्होंने 1-1.5 घंटे का रिगरस वर्कआउट किया था उस दिन भी। आई एम नॉट सेइंग कि लोग हर किसी को करना चाहिए था, मैं बस एक ही अपना ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि उन्होंने भी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे थे, फिजिकली एक्टिव थे, उनको भी ज़्यादा इशू नहीं हुआ। उनको बस पेन हुआ था इधर आर्म में जहाँ पे वैक्सीन लगी थी, वही पेन मुझे भी हो रहा है, बट उसके अलावा मुझे ना कोई वीकनेस आई, ना मुझे फीवर आया, ना ही मुझे किसी और तरीके की इश्यूज़ हुए। तो मैं अपना बताऊं तो मैं अभी पिछले 2 हफ्तों से रेगुलर हूँ, थोड़ा सा वॉकिंग एंड लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट। तो दिस कुड बी द रीज़न कि हाँ शायद मुझे उतना इफ़ेक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट वैक्सीन के बाद में भी मैंने मेरा जो स्टेप्स डेली टारगेट जो मैंने स्टेप्स का सेट करके रखा है वो फिनिश किया था। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं दैट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट, थोड़ा सा आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहिए। अगर आपको स्लॉट नहीं मिला है अभी, तो जब तक स्लॉट मिलता है तब तक आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, तो वो ड्यूरेशन, वो जो चीज़ है वो थोड़ा सा आसानी से निकल जाएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमको ये पता नहीं था, जब हम वैक्सीन सेंटर पे पहुँचे हैं तब उन्होंने हमको बताया था कि वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, यू शुड हैव ईटन समथिंग। तो अगर आपको जैसे मॉर्निंग का स्लॉट मिलता है तो आप ब्रेकफास्ट करके जाएं, अगर आपका मिड मॉर्निंग का स्लॉट है तो आप स्नैक्स, अच्छा खासा स्नैक्स ले सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स लें, कुछ भी जंक ना खाएं। और अगर आपका जैसे आफ्टरनून का स्लॉट है तो आप अच्छे से अपना लंच करके जाएं। वहाँ पर आपको वैक्सीन सेंटर पे आप पहुँचते हैं, आपको टोकन मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, आपको टोकन दिया जाता है और उसके बाद यू प्रोसीड टुवर्ड्स द वैक्सीनेशन वाला जो रूम है जहाँ पे आपको वैक्सीन देते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ कुछ खा के ज़रूर जाएँ। हमको ये उन्होंने उस पॉइंट पे बोला था एंड हम तो सीधे ब्रांच से गए थे सेंटर पे, हमारे पास कॉल आ गया था कि स्लॉट्स अवेलेबल हैं
ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाले, तो आप लोग आ जाइए, आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो वी हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ खा के आना चाहिए था, बट या आई हैड वेरी गुड हैवी ब्रेकफास्ट दैट डे, तो इतना मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और एक चीज़ और, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो सेकेंड डोज 84 डेज़ बाद ही लगने वाला है। आपको वहाँ पे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि नहीं वो 2 डोज मेरे को साथ में लगा दो, नहीं। 84 डेज़ मतलब 84 डेज़, ये चीज़ दिमाग में बिठा के जाओ कि 84 डेज़ बाद ही सेकेंड डोज लगेगा। वैक्सीन के डोजेज़ लगवाएं, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हो सके तो घर से बाहर अननेसेसरी ना निकलें, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तभी हम कोरोना से जीत सकेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक सेफ्टी से ध्यान रखें अपना, और स्लॉट्स देखते रहें, ढूंढते रहें, बुक करें और वैक्सीन लगवा लें।